स्वागत है, प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं कामिनां स्वधाम्ना। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सर्वजन कल्याण परात्पर परम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा जी एवं श्री कृष्ण भगवान के चरणार बिंदुओं में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी बंधु सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी। सज्जनों, पिछले वक्तव्य में हमने वृत्तासुर की वृत्तासुर की कथा का श्रवण किया। वृत्तासुर के कथा के बाद में उसके पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु की हमने कथा श्रवण किए। उसको श्राप मिला। उसके पश्चात यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज से श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु, महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष
इनके अतिरिक्त उन 50 और पुत्र हुए थे जो कि देवता हो गए थे। तो दीति से तो सारे दैत्य हुए हैं, दैत्य उत्पन्न हुए। फिर वह देवता कैसे बन गए? तब श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि परीक्षित, भगवान विष्णु ने जब देवताओं का पक्ष लेकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तब दिति ने अब बड़े प्रेम से अपने पति की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसन्न किया और सेवा करके बोली कि प्रभु मुझे आपसे एक वर चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या वर चाहिए? तो बोले मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो। महर्षि कश्यप ने कहा देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जिसका नाम है पुंसवन व्रत। इसकी विधि को तुम पालन करो। 1 वर्ष का यह व्रत, अगर इसे तुमने पूर्ण कर लिया तो वह पुत्र होगा इंद्र को मारने वाला। परंतु अगर इसमें तुमने कुछ भी त्रुटि, एक भी त्रुटि कर लिए, तो वह फिर इंद्र का मित्र बन जाएगा, देवता बन जाएगा। तो दीति हाँ बोलकर उस व्रत को करने लगी। अब 1 वर्ष पूर्ण होने में ही था, कुछ ही दिन शेष बच गए थे कि सायंकाल के समय एक दिन दीति भोजन करी, झूठे मुंह ही बिना आचमन किए उठ गई। इसी अवसर पर इंद्र ने आकर गर्भ में प्रवेश किया है और अपने वज्र के प्रहार से उस गर्भ में पल रहे शिशु के 7 टुकड़े करे। अब ये 7 टुकड़े होने पर भी वह गर्भ मरा नहीं। अब तो 7 हो गए, तो उसने उन 7 टुकड़ों के भी 7 7 टुकड़े कर दिए। तो अब वे मरे तो नहीं, रोने लगे। तब इंद्र ने कहा मारुतः, बोले मत रो। तब वे मरुत नाम से वहां पर ये हुए। अब प्रसव का समय हुआ, तब एक पुत्र तो नहीं हुआ, उसके स्थान पर छोटे छोटे 49 पुत्र पैदा हुए। तब इंद्र आया। तब दीति कहती है कि पुत्र तो एक होना चाहिए था, ये 49 कैसे हो गए? तब इंद्र ने सारी बातें आकर बता दी कि माता जी, आप उस समय बिना आचमन किए ही झूठे मुंह सो गए थे, इसीलिए मैंने गर्भ में प्रवेश करके इन बालकों को मारना चाहा, परंतु ये मरे नहीं। और इंद्र ने दीति से क्षमा मांगी और उन 49 पुत्रों को लेकर स्वर्ग में आ गए। यही उन 50 मरुदगण हुए हैं। अब हम सज्जनों सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद को कहते हैं ऊती। इसमें 15 अध्याय, जिसमें 3 प्रकारों के स्वभावों का वर्णन किया गया है। बोले देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और आसुरी स्वभाव। तो प्रारंभ के 5 अध्यायों में आसुरी स्वभाव का वर्णन, फिर मध्य के 5 अध्यायों में देव स्वभाव का वर्णन है और अंतिम के 5 अध्यायों में मनुष्य स्वभाव का वर्णन है। तो कहते हैं समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वधीद् विषमो यथा। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव, हे भगवान, भगवान तो समदर्शी हैं, लेकिन वो देवताओं का पक्ष लेकर के असुरों का वध बार बार क्यों किया करते हैं? जब अगर समदर्शी हैं तो सब में समान रहना चाहिए, देवताओं में भी और दैत्यों में भी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो देवताओं का पक्ष तो ले लेते हैं और दैत्यों का वध कर देते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब भगवान को सतोगुण की वृद्धि करना रहता है, तब वे भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, और जब उनको रजोगुण की वृद्धि करना रहता है तब वे मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि करना रहता है तब असुरों का वध करते हैं। परंतु भगवान का भक्त, चाहे वह देवता हो अथवा दैत्य हो, भगवान सदा उसके पक्षपाती रहते हैं। वह किसी भी योनि में क्यों ना हो, भगवान उसका ही पक्ष लेते हैं।
यही जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछे एक बार, जब आपके पितामह युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूय यज्ञ किए, और उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा को लेकर शिशुपाल ने सवाल उठाए भगवान को, अपशब्द कहे, तब भगवान ने उसका वध कर दिया। तो सबके देखते देखते उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। तब आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि बोले, देव ऋषि नारद जी महाराज से युधिष्ठिर जी ने पूछे कि देव ऋषि, शिशुपाल तो भगवान से हमेशा द्वेष ही करता था, परंतु उसको इस प्रकार की दिव्य गति कैसे प्राप्त हो गई? यह गति तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती है। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, वैर भाव से या वैरहीन भाव से, भय से, सर्प आदि के डसने से, काम भाव से या किसी भी भाव से अपने मन को भगवान में लगा देना चाहिए। इन भावों में भगवान कोई भी भेदभाव नहीं देखते हैं, भगवान तो सभी में समता रखते हैं। बोले, गोप्य कामाद भयात् कंसो द्वेषाच्चद्यादवो नृपाः संबंधाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। बोले, गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने अपना संबंध से, और आप पांडव लोगों ने स्नेह से, और हम ऋषि मुनियों ने भक्ति से भगवान में अपने मन को लगा रखे हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह शिशुपाल और दंतवक्र तो भगवान के ही पार्षद जय और विजय थे, जिन्हें सनकादिक ऋषियों के द्वारा 3 जन्मों तक असुर होने का शाप मिला। तो पहले जन्म में यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। उस समय वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया था, जिससे हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया था। उसने दैत्यों को आज्ञा दे दिया था कि बोले, जितने भी विष्णु के पक्षपाती देवता हैं, ऋषिगण हैं, मनुष्य हैं, उन सबको मार डालो। जहां पर यज्ञ चल रहा हो, वेदों का अध्ययन अध्यापन चल रहा हो, उस नगर को ही जला डालो। इस प्रकार की आज्ञा देकर हिरण्यकशिपु ने बोला कि अब मैं विष्णु से अपने भाई का वध का बदला लूंगा। इसलिए वह तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर आ गया। अब वह जैसे ही मंदराचल पर्वत पर ध्यान लगाने के लिए आंख बंद करता था, उसी समय नारद जी महाराज आकर एक तोते के रूप में, शुक के रूप में वहां आकर नारायण नारायण का जाप करने लगते। तब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यह स्थान का प्रभाव होगा, वह दूसरा स्थान बदल कर देखता है। तो वहां पर भी नारद जी महाराज आकर नारायण नारायण का गान करने लगते हैं। अब वो दैत्य है, उसको तो भगवान का नाम कहाँ से पसंद आएगा? वो तो ब्रह्मदेव की आराधना करने आया था। अब ये नारायण नारायण बोले तो वो उसको सहन ना हो, उसका ध्यान खंडित हो जाए। तो अब वह सोचने लगा कि आज का तो दिन ही खराब है या मुहूर्त ही खराब है, मैं कल आकर के पुनः तपस्या प्रारंभ करूंगा। तो वह अपने नगर में वापस लौट आता है। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु। देवी कयाधु द्वार में देखती है कि आज ही मेरे पतिदेव गए थे वन में तपस्या करने के लिए, और इतने जल्दी लौट आए। वह आश्चर्यचकित होकर अपने पतिदेव से पूछती है कि प्रभु, आप इतने शीघ्र कैसे लौट आए? तब हिरण्यकशिपु कहता है कि देवी, मैं जब भी ध्यान लगाता था, एक शुक आकर के मेरे सामने नारायण नारायण का गान करने लगता था। देवी कयाधु ने कहा कि एक तोता नारायण कैसे बोल सकता है? तो वह हिरण्यकशिपु कहता है कि देवी, मैं सत्य कहता हूँ, वह तोता नारायण नारायण ही कहता था। इसी बहाने देवी कयाधु ने हिरण्यकशिपु से 108 की माला, नारायण नाम की माला पूरी करवाई, और उसी रात्रि में देवी कयाधु ने गर्भ धारण किया। अब प्रातः काल हुआ, हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया। इधर
अब यहाँ पर देवताओं ने आकर हिरण्यकशिपु की नगरी को घेर लिया और अनेकों दैत्यों का संहार करके इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया और बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाने लगा। तब मार्ग में देव ऋषि नारद मिले और उन्होंने कहा, देवराज, तुम यह क्या अपराध करने जा रहे हो? तब वो देवराज इंद्र कहते हैं कि प्रभु, हे देव ऋषि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का ही अंश विद्यमान है। तो जैसे हिरण्यकशिपु हमें सताता है, वैसे ही यह भी हमें सताएगा। इसलिए मैं इसके गर्भ का संहार करके इन्हें पुनः सम्मान पूर्वक यहाँ लौटा दूंगा। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, इंद्र, इसके गर्भ में भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त विद्यमान है, जिसका निर्मल यश का गान बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि करेंगे। इसलिए तुम इन्हें मत लेकर जाओ। तब इंद्र ने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और उनकी परिक्रमा करके चला गया। देवऋषि नारद ने अब कयाधु को अपने आश्रम ला लिए हैं और आश्रम में ला करके उन्हें रोज भगवान नाम सुनाते थे, भगवान की महिमा सुनाते थे, कीर्तन सुनाते थे। इधर दैत्यराज हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की कंदरा में अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तपस्या की। इतने वर्षों तक तप किया कि उसके शरीर में दीमक लग गई, घास बांस उसको उत्पन्न हो गए। उसके तप की ज्वाला से त्रिलोकी तप्त हो उठी, जलने लगी। भय देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान देने के लिए हिरण्यकशिपु के पास गए हैं और हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि हे दैत्यराज, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। अभिमंत्रित जल लेकर हिरण्यकशिपु के शरीर में उन्होंने उस जल को छिड़का, जिससे उसका शरीर वज्र के समान दिव्य हो गया। सोने के समान कांति आ गई उसके शरीर में, शरीर चमकने लगा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, वरदान क्या मांगता है? यदि दास्यस्य भिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्यमा मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवा नक्त मन्यस्मादपि चायुधे न भूमौ न आम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना मेरी मृत्यु रात में हो, ना मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा रचे हुए किसी भी शरीर से मेरा वध ना हो सके। अब ब्रह्मा जी ने विचारा, बोले, वरदान तो काफी कठिन है देना, परंतु तुम्हारी मैं तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वरदान प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव तो चले गए। अब इधर हिरण्यकशिपु मतवाला हो गया, ऐसा वो दिव्य वरदान प्राप्त। अब उसने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, देवता असुर मनुष्य सबको अपने वश में कर रखा है और स्वर्ग में जाकर राज्य करने लगा है। इंद्र को उसने अपना सेवक बना लिया है, वरुण देवता से वह जल भरवाता था, अग्नि देवता स्वयं भोजन बनाते थे और वृक्षों की ओर देखता तो वृक्ष डर के मारे बिना ही उस ऋतु के अपने फल प्रदान कर देते थे। आकाश की ओर देखता तो आकाश अनेकों चित्र बना करके उसका मनोरंजन करता। समुद्र की तरफ देखता तो समुद्र अपने अंदर से दिव्य रत्न राशि उसको समर्पित कर देता था। पृथ्वी की ओर देखता तो पृथ्वी बिना ही मेहनत के, बिना ही हल जोते और तो और बिना ही फल बोए उसे
समस्त अन्न प्रदान कर देती थी। इसके इस कठोर शासन को देखकर देवता भयभीत हो गए हैं और भगवान नारायण की शरण में गए हैं और भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? तुम बोले भगवान, इस हिरण्यकशिपु ने तो सारे संसार को संतप्त करके रखा है, आप इसका कुछ कीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। बोले देवताओं, जब कोई प्राणी देवताओं, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु धर्म और मुझसे द्वेष करता है तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। अब जब हिरण्यकशिपु अपने परम शांत और मेरे भक्त से द्वेष करेगा, अपने पुत्र से द्वेष करेगा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा शक्ति संपन्न होने पर भी मैं उसका वध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्धान हो गए। हे देवराज, हे धर्मराज युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के चार पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुल्लाद, हल्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे किंतु गुणों में सबसे बड़े थे और भगवान के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और ब्राह्मणों का आदर करने वाले थे। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति। बोले भगवान वासुदेव में उनका स्वाभाविक प्रेम था। बचपन से ही वे खेल कूद की सामग्री छोड़कर एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करते थे और आनंदित होकर कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी नाचने लग जाते थे। अब जब यह कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ने इन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। इनके गुरु कौन हुए? शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, शंड और अमर, यही इनके गुरु हुए हैं। अब संडामर्क इन्हें जो कुछ पढ़ाते थे यह उन्हें जैसे कहा वैसा सुना देते थे, तुरंत सुना देते थे प्रहलाद जी। अब जब इन्होंने देखे कि बोली यह तो हमारा चेला बहुत होशियार है, हम जो इनको पढ़ाते हैं ये तुरंत सुना देता है, अगर हम यह जाकर के हिरण्यकशिपु को बताएंगे तो वह हमें पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कार देंगे। इसीलिए उन्होंने प्रहलाद जी को लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए। अब हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रहलाद जी ने प्रणाम किए हैं और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर पूछते हैं कि बेटा, तुमने जो अपने गुरुकुल में पढ़ा तो उसमें तुम्हें सबसे अच्छी बातें कौन सी लगी, तुम यह मुझे बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा सुविघ्न धियां सदग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संसारी प्राणी मैं और मेरे पन के चक्कर में इस असत संसार के आग्रह में फंसकर सदा ही उद्विग्न रहते हैं। इन प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि यह अपने घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करें। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही नारायण का नाम सुना बड़ी जोर से हंसा और संडामर्क को कहता है कि यह क्या निस्सार की बेफालतू की शिक्षा तुम मेरे पुत्र को दे रहे हो, जाओ और इसे ध्यान पूर्वक शिक्षा दो। अब संडामर्क उन्हें लेकर वापस गुरुकुल आते हैं और फिर प्रहलाद जी से क्या कहते हैं कि हे प्रहलाद, बता तेरी यह उल्टी बुद्धि कैसे हो गई है, तू नारायण को कैसे जानता है? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, जैसे लोहा चुंबक से स्वतः ही खींचा चला जाता है वैसे ही मेरा मन भगवान नारायण के चरणों में स्वतः खींचा चला जाता है। प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार कहा तो शंडामर्क ने उन्हें बहुत डांटा और उन्हें, देखो चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो बोले ना तो इनको धर्म से मतलब है और ना ही मोक्ष से मतलब है, ये तो अर्थ और काम की प्रहलाद जी को शिक्षा देने लगी।
एक दिन की बात है, प्रहलाद जी का जन्म दिवस था। वह गुरुकुल से वापस अपने महल पर आए। देवी कयाधुने ने स्नान कराकर अच्छे वस्त्र पहनाकर भोजन कराकर पिता हिरण्यकशिपु के पास भेजा। अब हिरण्यकशिपु ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया है और अपनी गोद में बैठा कर पूछा कि बेटा, अब बताओ तुम्हें गुरु जी की सुनाई हुई बातों में से अच्छी बात कौन सी लगी। तब श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तश्चैन्नवलक्षणं क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये युधितमुत्तमम्। पिताजी, सदा ही भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का संकीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए, चरण सेवा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, उनके प्रति दास्य भाव से रहना चाहिए, सख्य भाव से रहना चाहिए और सर्वस्व भगवान नारायण के ही चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार की नवधा भक्ति को ही मैं सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही यह सुना, बड़ा क्रोधित हो गया और अपने उन दोनों गुरुपुत्रों से कहने लगा कि तुमने मेरे पुत्र को यह क्या शिक्षा दी है, मैं तुम्हें अभी ही दंड देता हूँ। अब गुरुपुत्र तो थर थर कांपने लगे, बोले हमने तो यह शिक्षा दी ही, हमने जो शिक्षा दी है वो तो एक तरफ रह गई, ये तो अलग ही शिक्षा देने लग गए। वे क्या कहने लगे, नमः प्रणीतम न पप प्रणीतम सुतो वदत्येस तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं अतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्ममानः। महाराज, इसे यह शिक्षा हमने नहीं दी है, इसकी जन्मजात बुद्धि ही ऐसी है, इसलिए हमें क्षमा करिए। तब हिरण्यकशिपु कहता है कि जब यह शिक्षा तुमने नहीं दी तो किसने दी, यह शिक्षा कहाँ से आ रही है, पता करो। कहीं देव ऋषि नारद आकर के इसे यह शिक्षा तो नहीं दे रहा है। अब वो आपने, तब प्रहलाद जी खुद कहते हैं कि पिताजी, मतेर्न कृष्णे परतः सतो वा विभो विपद्येत गृहव्रतानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न व्यतीत यावत्। पिताजी, जब तक प्राणी महापुरुषों की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता, तब तक उसकी बुद्धि अपने या किसी और के भी समझाने पर भगवान के चरणों में लग ही नहीं सकती है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के मुख से नारायण नाम सुना, उसकी महिमा सुना, तो उन्हें गोद से पटक दिया और दैत्यों से क्या कहा कि बोले इस दुष्ट बालक को तुम अभी ही मार डालो। अब दैत्यों ने प्रहलाद जी को मारने के अनेकों प्रयास किए। उसे अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भेदा गया है, पहाड़ों से नीचे गिराया गया है, जल में डुबाया गया है, हाथी के पैरों से कुचलाया गया, विष दे दिया गया है और जहरीले सांपों से डसवाया गया है, काल कोठरी में अनेकों दिन तक भूखा प्यासा रखा गया है। परंतु प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब वह विचार करने लगे कि इसे कैसे मारा जाए। तब उन गुरुपुत्रों ने, शंडामर्क ने यज्ञ के द्वारा एक कृत्या उत्पन्न किए और उसको बोले कि जाओ और प्रहलाद को जलाकर भस्म कर दो। लेकिन वह कृत्या आई है और प्रहलाद जी को देखिए, ऐसे भगवान के भक्त को देख कर कृत्या का हृदय परिवर्तन हो गया। वह उल्टी ही जा करके
उन दोनों षंड और अमर्क को जलाकर भस्म कर डाली। देखो सज्जनों, भगवान के भक्त अपना हित चाहने वाले का तो कल्याण चाहते ही हैं, अपना अहित चाहने वाले का भी कल्याण चाहते हैं। क्योंकि उनको अपने गुरुओं का वध देख करके प्रहलाद जी ने जाकर भगवान से क्या प्रार्थना किए हैं, बोले, यदि सर्वगतम विष्णु मन्यमानो न पायिनम इति तेनैव सत्येन जीवनम त्वेते पुरोहित। कि बोले, यदि मैंने सर्वत्र सब जगह भगवान विष्णु का ही दर्शन किया हो, तो यह मेरे दोनों गुरु पुत्र जीवित हो जाएं। भगवान प्रहलाद जी की प्रार्थना सुन करके तुरंत ही षंड और अमर पुनः जीवित हो उठे हैं। अब हिरण्यकशिपु विचार करने लगा, बोले कैसे इनका वध किया जाए। अब एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन आई, होलिका। उसने अपने भाई को चिंतित देखा तो कहा कि भैया, आप छोटे से बालक के लिए चिंतित हैं, इसको मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे ब्रह्मदेव से वरदान में एक वस्त्र प्राप्त हुआ है, जिसके कारण मैं कभी जल नहीं सकती, इसलिए आप एक विशाल चिता बनवाइए और उस चिता पर मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। और बोले, प्रहलाद तो जलकर भस्म हो जाएगा और मैं तो बच जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने यह सुना तो खुश हो गया। उसने विशाल चिता बनवाई और प्रहलाद को लेकर होलिका उसमें बैठ गई है। चारों तरफ से आग लगा दी गई है। लेकिन उसी समय भगवान की प्रेरणा से ऐसी वायु चली कि होलिका का पहना हुआ ओढ़ा हुआ वस्त्र तो आकर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जलने लगी। सही ही कहा गया है, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरई। हो राम रोष पावक सोई जरई। बोले, जो भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म ही हो जाता है। और इधर प्रहलाद जी को तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान के आश्रित होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। अब होलिका तो महाराज जलकर भस्म हो गई। प्रातः काल उस भस्म के ढेर से प्रहलाद जी प्रकट हुए हैं, तो सभी ने उस धूल को उड़ा उड़ा करके पर्व मनाया। वही पर्व होली का पर्व बना। हिरण्यकशिपु अब प्रहलाद जी से बहुत डर गया। अब वह तो प्रहलाद जी को अपने महल में नहीं, उसने वापस उनको आश्रम भेज दिया। बोले, मेरे यहाँ पर तो नहीं होना भैया। अब एक दिन की बात है, गुरुजी तो अपने घर गृहस्थी के कार्य विशेष से कहीं बाहर गए हुए थे। तो प्रहलाद जी ने खेलते हुए और भी जो सहपाठी दैत्य बालक थे उन्हें अपने पास बुलाया और बैठाल कर उपदेश देते हुए प्रहलाद जी कहते हैं, कौमाराचरेत् प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदंड ध्रुवमर्दनम। कि मित्रों, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, सदा रहने वाला है ही नहीं। इसलिए कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख तो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है, इसलिए सुख देने वाले उन भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं, मित्रों, मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की होती है, जिसमें आधी आयु तो सोने में बीत जाती है। अब बचे 50 वर्ष। तो बोले, 50 वर्ष में भी प्रारंभ के 20 वर्ष खेलने कूदने में बीत जाते हैं और अंतिम के 20 वर्ष बुढ़ापे के कारण शरीर काम नहीं करता, अनेकों रोग आकर ग्रसित हो जाते हैं। अब बचे 10 वर्ष।
उसमें भी कभी पूरी ना होने वाली अनेक कामनाएं, जिसे पूरा करते करते संपूर्ण अवस्था व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाती है। इसलिए मित्रों, जब तक यह जीवन है तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर लेना चाहिए। इस इह चेत अवेदिदत नहीं सत्यमरूति न चैदेहि वेरी महति विनष्टि। उपनिषद कहते हैं कि इस शरीर के रहते हुए यदि उस परमात्मा को जान लिया तो अत्यंत उत्तम है, और यदि नहीं जान सके तो फिर महान विनाश होगा। फिर वही 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयने शयनम। इसलिए हमें उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के ध्यान में देखो थोड़ा बहुत तो कष्ट दुख आएगा ही। क्या कहते हैं प्रहलाद जी महाराज, दुखों में अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। यदि संग संतन का मिलता न मुझको, कभी हमसे कोई भलाई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कुकर्मों की मेरी सफाई न होती। कहीं पर मुझे चैन मिलता न जग में, अगर तेरी सूरत दिखाई न देती। ये संसार का चक्र चलता रहेगा, जमाना भी करवट बदलता रहेगा। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी निश्चित, ये आवागमन यूं ही चलता रहेगा। वो बचपन गया दूर, आई जवानी, बुढ़ापा भी पल पल बदलता रहेगा। ये दुनिया के मेले कभी कम न होंगे, तू कब तक जगत में कुचलता रहेगा। उसी को मिलेंगे नारायण के दर्शन, जो भक्ति के रस में पिघलता रहेगा। उसी को मिलेंगे नारायण के दर्शन, जो भक्ति के रस में पिघलता रहेगा। इसलिए तुम्हें परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। तो अब उन असुर बालकों ने पूछा है कि उस परमात्मा का ध्यान कैसा किया जाए, तो इसका उत्तर प्रहलाद जी महाराज देंगे। किंतु आज समय हो गया है तो मेरी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए हमारे संत भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राघव जी। बड़ा सुंदर भावमयी वाणी से इतना बढ़िया वक्तव्य प्रस्तुत किया, हृदय गदगद हो गया। बहुत सुंदर। झा जी। बहुत सुंदर राघव जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा। मन प्रसन्न हो गया। इसी प्रकार धन्यवाद। वक्तव्य देते रहें और हमें लाभान्वित करते रहें। राधे राधे। राधे। बहुत सुंदर भार्गव भैया राघव भैया, आपकी बहुत आवाज सुंदर। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। सभी प्रसन्न है और प्रसन्नता का विषय ही है। जब ऐसा वक्तव्य होता है तो लगता है सुनते ही रहिए, लेकिन अब समय हो ही गया है शिव पुराण कक्षा का समय। इसीलिए उसको देखते हुए राघव जी हमारे, हाँ, बहुत ध्यान रखते हैं समय का भी। ये बहुत अच्छा है। एक आध दो बार तो कई जो तो नए नए लोग होते हैं समझ नहीं पाते हैं, शिव पुराण की कक्षा तक जो है तो चला जाता है। शिव पुराण कक्षा एक आध दो बार नहीं हो पाई वक्तव्य के कारण। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही वक्तव्य आप प्रस्तुत करते रहे। बहुत अच्छा।